1959 लिख लेना, 1959 की भविष्यवाणी बाबा जी की कहीं तुमको मिल जाए तो पढ़ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था, आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं कुछ दिनों के लिए बच्चा तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम हमको इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने गुरु आदेश माना? किसी ने भी नहीं माना। अरे किसी ने भी तो नहीं माना। कहा था बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये परिवर्तन की आवाज थी और तुमने एक भी आवाज को पकड़ के नहीं रखा, सबको छोड़ दिया है। इसलिए गुरु की दया से दूर हो गई, और वो दया रुपए पैसे से मोल नहीं लगती। यह सब ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, बाबा जी ने कहा था कि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया, द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी कि कलयुग का समय कितना खराब और जन जन का खान पान खराब, और उस गंदगी को उठाने में महापुरुष कह रहा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगी। तुम ये नहीं समझ पाए कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। प्रेमियों, ये 18 अंक ये प्रलय का अंक है, बड़ा खतरनाक अंक है। त्रेता का 18 महीना और द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? ये 18 मई छोटी मोटी घटना समझते हो? ये परिवर्तन की यानी शुरुआत और ये प्रलय का अंक भी है, दोनों चीजें। गुरु ने घुमाकर अपनी लीला का वही अंक रखा जो रामकृष्ण की लीला का, उनका 18 महीना का और इनका 18 दिन का, और गुरु की परिवर्तन लीला का 18 मई। ये अंक ही खतरनाक है, और आपने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझ पाया, और इस पर इस तारीख में बड़े बड़े भंडारे चलाएगी। देखिए, इनको ये नहीं मालूम ये आफत की घड़ी, मुसीबत की घड़ी है, प्रलय की घड़ी है, जो गुरु ने अपनी लीला का अंक निर्धारित कर दिया। जो पिछले युगों की लीला का था वही घुमा के अपनी लीला का अंक रखा, ताकि लोगों को मेरी लीला समझ में आ जाए। जब तुम पिछली नहीं समझ पाए तो ये क्या सुन, जिस युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला हुई है, उसी का इतिहास है। सतयुग में हरि नाम जगाया गया तो हरि लीला हुई, त्रेता में राम नाम जगाया गया, राम लीला हुई, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण लीला हुई। प्रेमियों, सदगुरु दयाल ने कलयुग में गुरु नाम जगाया है तो गुरु लीला हो रही है। अरे तुम शंका क्यों करते हो? तुमको लीला का इतिहास पढ़ना चाहिए। लीला भक्तों की कठिन कसौटी होती, भक्तों को बहुत परेशानी होती, बहुत सताया जाता है, क्योंकि भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का अपमान नहीं होगा कुदरत सजा नहीं देती। तो इसलिए तो जरूरी है, जो हो रहा है जरूरी, जो होगा वो बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है यहाँ खराब कुछ होता ही नहीं, वो सब हमारे आपके कर्मों की सजा है, खराब कुछ नहीं। जब तुमने खराब किया उसको खराब नहीं माना था, अब इल्जाम को खराब क्यों कहते हो? अरे बुरे का परिणाम बुरा ही मिलता है, अच्छा कभी नहीं होता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बाबा जी ने ये भी इशारा किया था कि बच्चा मेरे यहाँ जो जिस भाव में आया है सबको लाभ मिलेगा। क्यों? आए शरण तजौनी ताही, जो शरण में आ गया है जिस भाव विचार को लेकर, 1 आने 2 आने 4 आने 6 आने 8 आने लाभ जरूर मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी और गुरमूरत देखी तीन तैसी।
जो जिस भावना में बैठा है, कार्य कर रहा है, उसको गुरु उसी शकल में दिखाई देता है। ये तो उसकी आस्था है। लोग पत्थर में भगवान देख रहे हैं, क्या उनकी आस्था को तुम मिटा सकते हो? और जिनको नहीं दिखाई दे रहा, क्या उनकी आस्था बना सकते हो? अरे ये आस्था मिटाई बनाई नहीं जाती। आस्था तो आंतरिक अपनी भाव है, अपनी पकड़ है, अपनी श्रद्धा है। तो इसलिए कहा था बच्चा, मेरे सत्संग में 4 तरह के जीव भर्ती किए गए। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह। और 4 तरह के इनके मनोविकार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष चाहने वाला कोई बिरला ही होता। तब कहा था 4 प्रकार के भक्तों के वास्ते मैंने 4 तरह का सत्संग रखा है। आम, खास, निज, सीने बसीने, ये 4 प्रकार का सत्संग होता। और कहा कि जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद और सम्मान की इच्छा से आए हैं वो पद सम्मान लेके चले जाएंगे, लेकिन जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। अरे आप शंका क्यों कहते हो? ये तो जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो उतना मिलेगा, चला जाएगा। ना सब भक्त बन पाते हैं। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते क्या सब फेल हो जाते? ना सब फेल होते, ना सब पास ही होते, ना सब फर्स्ट आते, ना सब सेकंड थर्ड आते। वो तो सबका अलग अलग अपनी अपनी करनी का और संस्कार के अनुसार सब बना के पहले रख दिया। तुम उतना ही ले पाओगे संदर्भार से जितना तुम्हारी आस्था और विश्वास है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमियों, मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उस तरफ ले जाना चाहूंगा जहां से ये शंका की आवाज फैलाई गई। मथुरा आश्रम, जहां से प्रचार किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनना एक एक वचन को, साफ साफ को सारी सच्चाई तुम्हारे पास अभी आ जाएगी। और उस समय जब आवाज लगी कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, तुम लगभग सभी लोग गए होंगे। कम से कम लाखों प्रेमियों ने तुरंत आवाज वहां उठाई थी कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। कहा बाबा जी ने नामदान के वक्त ये वादा किया था कि बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर और तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, इसमें शंका मत करना। कहा मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्रेमियों ने अपनी आस्था का परिचय दिया कि हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो भी तुम असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। सारा हिंदुस्तान का प्रेमी मौजूद है, अपनी आंख से देख लेगा, कोई शंका नहीं होगी। इसमें कौन सी बुरी सलाह थी? ऐसा कहने पर प्रशासन से उन प्रेमियों पर लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया। ये क्या है? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, ये सब क्या है? यहाँ गुरु का शरीर और गुरु का परिवार हो, क्या गुरु के शरीर को परिवार वालों को देखने का अधिकार नहीं होता है? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा प्रेमियों। लेकिन प्रेमियों ने साहस पूरा अपना रखा, कहा ठीक है जो तुमने किया है वो तुम भोगोगे, लेकिन भारत भूमि पर संतों को कभी जलाया नहीं जाता, इसलिए गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। ये कौन सी बुरी मांग थी प्रेमियों की? या देने वालों को परेशानी क्या थी? लेकिन सब जानते थे कि पुतला बना के ले आए हैं, अगर समाधि दे दूंगा सीबीआई जांच में समाधि कभी खोद के निकाली जाए मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा आज नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे। ये सच्चा दरबार गुरु का और झूठा ठिकाना कोई। ये प्रेमियों दरबार ही सच्चा है। यहाँ झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला और अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला लंबे समय तक संत दरबार में टिक नहीं सकता है। प्रेमियों मैंने 6 प्रश्न किए,
बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग परिवार समाज में रहते हो। मैंने 6 प्रश्न किए कि तुम मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दो, मैं बोलना बंद कर दूं, मुझे जरूरत ही कुछ नहीं। मेरा पहला प्रश्न, मैंने कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, मुर्दे शरीर को क्या कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या तुमने कहीं ऐसा देखा या सुना या किया है? अगर ऐसा करो तो पुलिस उठा के तुमको तुरंत बंद कर देगी, कहेगी तुमने या तो फांसी लगा के मारा है या जहर देके, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। लाश छिपाने का कारण, मैंने कहा कमरे में बंद करके ताला डाल के। मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है तो आप ये बताइए कि वो घर का व्यक्ति अपने मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता है कि आंसू बहाता है कि दुख मनाता है? इन जल्लादों को इतनी खुशी, किसी के आंख में बिरह का आंसू नहीं, गुरु के प्रति कोई दर्द नहीं, इतनी खुशी कि 5 करोड़ की सेवा वसूल ली गई। सुनते जाना, ये सब तुमको और उनको सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दिया है, उन्होंने लिया है, दोनों लोग मौजूद हो, यह सब पूछा जाएगा। और ये समय किसी को माफ करता ही नहीं है, वो तो सब खोल के सामने रख दिया जाए। प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, घर का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता है, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता है? कहा उसके घर में होती है। हमने तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में मनाई। जिसने पुतले में आग लगाया, एक नया पैसा उसने खर्च नहीं किया, और तुम सबको गवाही साखी बना के, तुम्हारे द्वारा बाल मुड़वा के और 13वीं मनवा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। तुमने गुरु पर मौत का कलंक लगाया है, लिहाजा सजा तुमको ही भोगनी पड़ेगी। ये मृतक सूतक भूत तुम्हारे सर पे चढ़ा गया। प्रेमियों, हिंदुस्तान में इतने महात्माओं के आश्रम, संतों के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लो, किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं होती है। अरे तो सांसारिक रीति रिवाज है, जो संसार में भोगों की जिंदगी जीता है, पाप कर्मों को करता है, लोग कहते हैं इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इसका शरीर जला दो। ये कूड़ा कचरा जलाया जाता। प्रेमियों, तुम्हें तो यह सब विचार करना चाहिए। क्या बाबा जी सांसारिक थे? क्या आध्यात्मिक नहीं थे? क्या संत नहीं थे? सदगुरु नहीं थे? अनामी महाप्रभु नहीं थे? सर्व समर्थ नहीं थे? आपने निपट संसारी समझकर और संसारी रीति रिवाजों में गुरु को तोल दिया। तुम्हारे हिंदू समाज में आज भी एक नियम बना हुआ है, जब जो व्यक्ति शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता, उसको जल समाधि दी जाती। जो शादी नहीं करता है उसको जलाया नहीं जाता, जल समाधि दी जाती। और बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न? अरे बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न है? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, कहां भग के जाओगे तुम? ये सब प्रमाण तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहे, इनको सुन लीजिए। फिर तुम आपत्तियों में, प्राकृतिक प्रकोप में, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ों में, खून खराबा में इतने फंस जाओगे, तुम्हारे पास सत्संग में आने का समय नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान में अकेला हूं, कहां कहां जाऊंगा? सुन लीजिए इसको, ये हंसी मजाक मखौल का विषय नहीं है। वो प्रकृति सब निर्णय देने के लिए एकदम तैयार बैठी, थोड़ा सा इंतजार कर रही है कि ये संदेश हो जाने दीजिए। न माने खुल के देना इनको प्रणाम, खुल के इनको प्रणाम कर मौका दे देना। तो देखिए प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न, इन दोनों लोगों ने कहा
कि मैंने बाबा जी के शरीर को नहलाया है, मैंने कपड़े बदले। हमने कहा हम आलोचना कब करते तुम्हारी, हम तो सच्चाई पूछते हैं कि जब आपने नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तो 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा करते थे, हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। आज प्रेमियों को इस शंका का विषय ही नहीं था। लेकिन आप लोग सच बताना, आप बाल बच्चेदार हो, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? पूरा शरीर खोल के किसी ने देखा, या पूरा शरीर खोल के हिंदुस्तान के किसी प्रेमी को दिखाया गया? फिर तुमने कैसे मान लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया और तुम्हें लाश न दिखाई जाए तो तुम विश्वास करोगे, तेरहवीं करोगे, बाल मुड़वाओगे बिना देखे? और तुमने ये गुरु पर कलंक लगा दिया, इतना बड़ा कलंक। और गुरु को सांसारिक समझा, जबकि सत्संग में आपको कितना समझाया गया है कि गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जम के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी निकल नहीं सकते और काल माया के देश से उनका छुटकारा कभी नहीं होगा। आपने ये भी नहीं सुना था, ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया था कि गुरु शरीर का विषय है कि आत्मा का विषय है? गुरु आत्मा की तीसरी आंख दिव्य आंख का विषय है कि ये 2 आंखें चर्म चक्षुओं का विषय? गुरु के बारे में कितना तुमको सिखाया, सुनाया, पढ़ाया गया कि मतलब यानी कि गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करती है। एक भी चीज तुम्हारी समझ में नहीं है। मानुष देह धरी गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। तुम्हारा जैसे होगा जीवात्मा का उद्धार, वैसे उद्धार को करने के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। कहा फिर ऐसे गुरु कब मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। यह सब परिचय तुमको दिया गया, लेकिन तुम्हारे पास जब सत्संग का गुरु का कोई वचन ही नहीं है तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगे? प्रेमियों, मेरा 5वां प्रश्न, ये दोनों लोग कहते हैं कि मैंने गुरु के वास्तविक सही शरीर को जलाया। हमने बड़ी अच्छी बात है, तो एक बात बताओ फिर से, जब सच्चाई तुम्हारे पास है और सच्चा शरीर जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र देने में हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं 3 बरस से मांग रहा हूँ, क्यों नहीं दे देती? क्यों नहीं दे देते हो? अगर सच्चा सही जलाया, जब उनको पता चल गया कि 3.5 बरस से यही बोले, इनका बोलने का मुद्दा यही है, प्रेमियों 1 साल हुआ है मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट बना के भेजा गया। किसके द्वारा? वकील के द्वारा, जो दिन भर झूठ बोलता, झूठ की रोटी खाता है, वो महापुरुष का प्रमाण पत्र बनाएगा। इनकी अकल देखिए कहाँ चली गई। जो सारे यानी सृष्टि को देख रहा है, सारे लोगों को देख रहा, उसका प्रमाण पत्र ये झूठ बोलने वाला बनाएगा। मैंने कहा मुझे सब मालूम है कि मौत का प्रमाण बनाता कौन है, तो मेरी आंख में धूल नहीं झोंक सकते। मुझे सब मालूम है कि जब गांव में कोई मरता है और जब गंगा घाट पर जल प्रवाह करने जाते हो तो वहाँ जो पंडा पुजारी बैठा, उसको अधिकार है वो मौत का सर्टिफिकेट बना देता। और जब यानी नगर शहर में कस्बे में कोई मरता है तो नगर निगम को अधिकार है, वो प्रमाण पत्र बना देता है। लेकिन प्रेमियों, संतों का न किसी ने आज तक बनाया है, न कोई इनके लिए कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है संत अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाती है। तो मैंने कहा भाई इनका तो कुछ नहीं। और तुमने एक गाना भी गाया बहुत दिनों से, तुम्हारा गाना तुम्ही को बता रहा हूँ। तुमने क्या गाना गाया? धुरधाम के वासी अविनाशी, निज मौत से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके
घट में शत्रुप दिखाते हैं। देखिए, और बाद में कहा कि जो टिक न सके या छोड़ भगे, जो गुरु की शरण में न रह सके, न कर सके और छोड़ के भाग गए, जो टिक न सके या छोड़ भगे, वो भाग्यहीन कहलाते हैं। और जिन बात गुरु की मानी है, वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आती। ये तुम्हारा गाना कहाँ चला गया? ये कहाँ गया तुम्हारा? ये सब पूछा जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जी ने भी कहा था मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा। नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब जीव की जिम्मेवारी, चाहे कोई स्थिति परिस्थिति हमको बनानी पड़ी, गरीबी, बीमारी, बदनामी, तंगी, भिखमंगी, कोई स्थिति हमको बनानी पड़े, लेकिन मैं भजन करा लूंगा और तुमको भजन करना पड़ेगा। वो स्थिति है। और अगर अभी कर लो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे तो दुख काहे को हो? जब दुख में सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो दुख जरूर लाया जाएगा, दुख जरूर दिया जाएगा, और दुख की स्थितियों में तुमको खड़ा जरूर किया जाएगा, क्योंकि उसको तुमसे भजन कराना है। और तुम अच्छी स्थिति में करोगे नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। वो तो जब कुदरत का डंडा पड़ेगा तब वह दिन समझ पड़ेगी संडा, जब बजे जमन का डंडा। वह दिन समझ पड़ेगा संडा, जब बजे जमन का डंडा। ये तन पायो हरि भजन को, खायो मुर्गी के अंडा। और जमराजा जब लेखा मांगे और फोड़ दिए भरभंडा, वह दिन समझ पड़ेगी संडा, जब बजे जमन का डंडा। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें तो याद कराने की जल्दी है, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन परिवर्तन की बेला में किए गए वादे संकल्प हमको मालूम नहीं थी। तो मेरा केवल इतना ही काम है। प्रेमियों, मेरा 5वां प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिए, ये सब की 6ठा प्रश्न। मेरा 6ठा प्रश्न, ये लोग कहते बाबा जी बीमार थे। मैंने कहा बाबा जी तो कहते बच्चा मेरे कोई बीमारी नहीं, मैं तो तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूँ, मेरे कोई बीमारी, इसीलिए तुमसे स्वास्थ्य सेवा मांगी जा रही कि अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जो डॉक्टर को दे दोगे, कोई जरूरी कि डॉक्टर ठीक ही कर दे, या कोई जरूरी डॉक्टर तुम्हारी जान बचा ही ले। चलो स्वास्थ्य सेवा दे दो, उसी से तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा। समझते जाना एक एक वचन। कहा मेरे कोई बीमारी नहीं, मैं तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूं। अगर आप स्वास्थ्य लाभ के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गामा हरियाणा ले गए, बड़ी अच्छी बात है, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं। मैं तो आपसे सत्य बात पूछता हूं, आपने बाबा जी को किस डॉक्टर के अंडर में, किस कमरा नंबर में एडमिट कराया, भर्ती कराया, और डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया, और बाबा जी का क्या इलाज हुआ? क्योंकि बाबा जी ये भी कहते सत्संग में, बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में खून किसी से मिलता नहीं, खून उन मत चढ़वाना। प्रेमियों, जो करोड़ों रुपए खून की सेवा वसूली गई, कहाँ चली गई? वो कहाँ का चली गई? क्या कुंडलों खून चढ़ा दिया गया? कौन सा वो महान व्यक्ति निकला जिसका ब्लड ग्रुप बाबा जी से मिल गया? अरे ये सब बताना पड़ेगा। ये महापुरुषों का ये इधर उधर की खेल नहीं है जो तुम छिपा लोगे। इतना तुम्हारे सामने अब बहुत जल्दी खुल के आने ही वाला है, सब तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो मतलब क्योंकि मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में, और इन लोगों ने ये भी प्रचार किया कि मैंने बाबा जी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, और डॉक्टरों ने कहा कि बाबा जी को 60% आराम हो गया, और तुम लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के दो। फिर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जाने लगी। कुछ दिनों के बाद ही इन लोगों ने फिर कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ।
इनके कहने के अनुसार। और इन्होंने क्या कहा, मैं दोपहर 2 बजे बाबा जी को लेके मथुरा पहुंच गया। यानी इनके कहने के अनुसार बाबा जी को जिंदा ले गए, फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा? क्या बाबा जी चोर डकैत थे? क्या और किसी के घर में थे? अपने आश्रम में, अपने भक्तों के बीच, और ये कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा। फिर इन्होंने मरने की सूचना कब फैलाई? रात को 9:52 पर ऐलान किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग पढ़े लिखे हो, हिसाब लगाओ। 2 बजे दोपहर और रात को 9:52 कितना समय रहा? 7 घंटे का। यानी 7 घंटे बाबा जी जिंदा रहे इनके कहने के अनुसार। तो कमरा में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा? 7 घंटे में तो एक एक प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता, एक एक प्रेमियों को दर्शन मिल गया होता। प्रेमियों, बात तो कोई जरूर है। मैंने कहा तुम सब लोग हिसाब लगा लीजिए, 7 घंटे का समय और 7 घंटे बाबा जी को यानी कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा गया। ये क्या है? ये सब तुमको भी जवाब देना पड़ेगा। यानी नाटक करने वाले 5 और देखने वाले इतने करोड़, तुम्हारी आंखों में क्या था? तुमको भी तो ये सब पूछा जाएगा। तुम्हारे समक्ष ये सब हुआ और तुम्हारा मुंह नहीं खुला अपने गुरु के लिए। इल्जाम को सहते रहे, गुरु पर कलंक लगते रहे। अरे 2 ही अपमान के 2 तरीके राजनीति में है तुम्हारे यहाँ, और रोज करते हैं लोग। जिनका अपमान करना होता है तो कहते हैं उसका मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद। और बड़ा अपमान करना है तो चौराहे पर उसका पुतला जला दो। और तुमने दोनों काम किए हैं, गुरु को मुर्दाबाद भी कहा है और पुतला भी जलाया है। और तुम्हारे जैसा यानी घटिया अपराधी कौन हो सकता? क्या ये सजा माफ हो सकती है? विचार कीजिए भी आप। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूं कि इसको आप समझ लीजिए। और ये सब तुम्हारे सामने। मैंने मेदांता से रिपोर्ट मांगी। एक तो फाइल दे दीजिए गुरु जी की, और दूसरी बात डिस्चार्ज स्लिप, किस तारीख में जिंदा मुर्दा तुमने बाबा जी को अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। प्रेमियों, मेदांता साफ इनकार कर रहा है। जब मांगा गया साफ इनकार कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। फिर ये सब नाटक क्यों किया गया? इसका परिणाम कौन भोगेगा? आपको विचार करना, क्या तुम इससे बच जाओगे? तुम भी उस तमाशे को देखने में शामिल रहे हो। और द्रौपदी की तरह जब उसे नंगा किया जा रहा था, भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरह तुम भी मौन रहे हो, गूंगे अंधे बहरे बन के बैठे रहे हो, और तुमने भी जवाब नहीं दिया है। क्या तुम अपराधी नहीं हो? ये अपराध सबके सिर पे लगा हुआ। ये सब विचार कीजिए आप। प्रेमियों, कोई आज तक सबूत नहीं है। तब मैंने निर्णय ले लिया कि एक बार भारत सरकार को सूचना दे दे। धरना आंदोलन हड़ताल करके नहीं, केवल सूचना देने के उद्देश्य से। 18 मई की घटना है। मैं 28 मई को ही 500-700 प्रेमियों को लेकर और जंतर मंतर भूमि के नाम से जो दिल्ली में जानी जाती है, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं वहां पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटा मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला कुछ नहीं। मैंने पूछा कि जो मथुरा में शरीर जलाया गया वो गुरु जी का शरीर नहीं था। मीडिया कैसे आप कहते हो? मैंने कहा मैं जो गुरु के साथ 45 साल रहा, हमको अपने गुरु की पूरी पहचान है। मेरी आंखों में कोई धोखा नहीं दे सकता। जब बाबा जी भविष्यवाणी करते थे 1975 में, और उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री वो मुसम्मात थी और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने उस मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची, ये धार्मिक देश है, ये गर्भ पर नसबंदी जैसी घृणित व्यवस्था को मत लागू करो, ये भ्रूण हत्या है, ये सबसे जघन्य पाप है,
इसी भारत भूमि पर 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी स्थान नहीं दिया। और भगवान कृष्ण ने इसी घृत योजना पर अगर अपने मामा कंस का वध कर दिया था। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। कहा बच्ची इसको बंद करा दे, नहीं भारत का इतिहास तो उसे माफ नहीं कर सकेगा। और कहा हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसका पहला संविधान है। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को रुकवा दिया जाएगा और टैक्सों की भरमार को। और तुम तो बच्ची धुआंधार कर रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आने वाला भारतीय इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। ऐसी सत्य शिक्षा सीख बात बतलाने पर वो मुसम्मत नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर इमरजेंसी आपातकालीन लगाकर मैंने जेल में बंद कर दिया 21 महीने की। और बाबा जी पर दबाव डाला, कहा तुम अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं तुमको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सा रुपया पैसा दूंगी। बाबा जी ने थपक के जवाब दिया, अरे होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, उस मुहूर्त को ना तू खत्म कर सकती है और मुहूर्त खत्म हो जाने पर तू एक पल घड़ी के लिए मुझे जेल में रख नहीं सकती। ऐसा कहने पर वो नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी डाल दी और 10 किलो की जंजीर पैरों में डाल दिया। ये है सत्य कहने पर, सच्ची अच्छी सलाह देने पर। तुमको नहीं मालूम है, बाबा जी ने एक बहुत पहले आवाज लगाई थी, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक कितने पहले आवाज दी थी और वो सारा उस मुसम्मत का परिवार गोली का शिकार हुआ। सब अकाल मौत, प्रेत आत्मा सब बन गई। ये संतों से टकराने का, उनको परेशान करने का ये नतीजा है। ये इतिहास तुम्हारे सामने है उस परिवार का। सब गोली से मारे गए और सब प्रेत आत्माएं प्रेत योनियों में चली गई। अब बेचारी दर दर मारी मारी घूम रही। ये है संतों को परेशान करने का, ये रिजल्ट है। प्रणाम प्रेमियों। मैंने कहा कि जब बाबा जी को जेल में बंद किया गया तब उनके शरीर का बायोडाटा बना था। शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच। मैंने कहा ये पुतला मात्र 3 फुट का है, ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं है। ये बंदर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं है। दूसरी बात, गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा और इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा है। ये गुरु का शरीर नहीं है। और आप सब लोग मथुरा जाते थे, बाबा जी को 5-5, 6-6 लोग उठा के मंच पर बैठालते थे। इतना भारी भरकम शरीर, 90 किलो का वजन था और ये पुतला मात्र 5-7 किलो का। एक व्यक्ति ने ऐसे उठा के लकड़ियों पर रख दिया। मैंने कहा ये गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से एक ही अनुरोध करता हूं कि बाबा जी के शरीर की सीबीआई जांच करा दी जाए। ये मैं 28 मई 2012 में कह के आया था और मैंने ये भी कहा अगर सुनवाई कार्रवाई आपने न की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की भारत सरकार ने। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर 500 प्रेमियों को लेकर पहुंचा उसी जंतर मंतर भूमि पर। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ले ली। मैंने सारे कॉलम पूरे कर दिए और 3 महीने भारत सरकार का मैंने इंतजार किया बैठकर। जब कोई सरकार की तरफ से सही मौत के बारे में सही प्रमाण नहीं मिला, तब प्रेमियों मैंने संकल्प ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों, गांव में मेरा सत्संगी
सब प्रेमी अगर रहता है मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तब से मैं लगातार आपका कलकत्ता से लेकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें एक एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून पंजाब, वहां से चंडीगढ़, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और वहां से बिहार और झारखंड, ये कार्यक्रम करता हुआ दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल से उत्तरांचल। और पहली गुरु पूर्णिमा 2012 की मैंने कुशीनगर के उत्तर प्रदेश जिले, कुशीनगर में, जिसमें 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद मैंने भंडारे का अगन सुधी 10वीं का कार्यक्रम मैंने आजमगढ़ के नैनीजोर स्थान पर किया, जहां पर 10 लाख की भीड़ लगभग उपस्थित हुई। इसके बाद गुरु पूर्णिमा पूजा यानी मतलब होली का कार्यक्रम मैंने गोरखपुर में किया, जहां लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और दूसरी गुरु पूर्णिमा मैंने बिहार के सीतामढ़ी जिले में, रीगा एक छोटा सा कस्बा है, 45 एकड़ आम का बगीचा खचाखच भरा था। मीडिया पत्रकार पूछ रहे हैं कितनी भीड़ है, हमने कहा देख ले सामने तेरे, इसके लिए क्या पूछ रहा हमसे, ये गिन सकता है? देखिए जिंदे का प्रमाण तेरे सामने प्रस्तुत है, गिन ले, अगर तेरे में ताकत तो निकाल दी, तू निकाल भी नहीं सकता है। मेरे गुरु को तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ी और हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें पत्रकार मीडिया की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। क्यों? भक्तों का प्रचार, अरे यानी मतलब राम का प्रचार और कृष्ण का प्रचार क्या रेडियो अखबारों ने किया था? सब भक्तों के द्वारा हुआ है। धर्म का प्रचार हमेशा भक्तों के द्वारा ही प्रेमियों होता। ये तो 45 करोड़ प्रेमी जिस दिन जाग जाएंगे, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, ये सब अगर ये सब अखबार बन गए, इनके मुंह अगर अखबार बन गए तो हिंदुस्तान में जगह कम पड़ जाएगी, सब प्रचार हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल आप खड़े हो जाइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। आप सब लोग सुमरन ध्यान भजन में लग जाएं और सपरिवार शाकाहारी हो जाए, बस दो ही काम। ये बहुत जरूरी है कि कुदरत की नाराजगी तभी खत्म होगी जब आप शाकाहारी बन जाओ। वो सख्त नाराज हो चुकी है जो तुमने, क्योंकि तुमने किसी जीव को बनाया तो है नहीं, तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया था? जब परमात्मा के बनाए जीवों को मारोगे तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? ये भी तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आई, इसलिए सब बराबर आप उसको ध्यान में रखिए। प्रेमियों, कोई सबूत, कोई जानकारी किसी तरह की नहीं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबा जी जब तक सामने रहे कोई कुछ नहीं बन पाया, और जैसे पर्दे के पीछे खड़े हो गए, अपनी लीला कर दी 2012 में, तैसे चिल्ला पड़े लोग। एक कह रहा हमको गद्दी दे गए, वसीयत कर गए, एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए, यानी सामने कुछ नहीं कहे, इतने डरते थे वो। इनका कहने का मतलब सामने कोई नहीं आदेश और पीठ पीछे इतना भारी आदेश बता रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष आए सबके इतिहास उठा के देखो, संत कभी वसीयत नहीं करता। संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के जाता, काम ले करके, काम देख करके सबको यानी प्रमाणित करा के सबसे, और तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। ये संत और बाबा जी ने अपनी सतयुगी व्यवस्था का प्रमाण भी आपको दिया। कहा था बच्चा मेरी सतयुगी व्यवस्था को कौन संभालेगा? सतयुग आने पर जब सतयुगी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली के एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा सदेगा पाप उठाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये भी तुम नहीं समझ पाए हो। उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी पहले ही घोषित किया है। कौन होगा जो इस तरह का काम करने वाला? मैं व्यवस्था बना के जाऊंगा, ऐसे नहीं कहा। मैं व्यवस्था को बना के चला के सबसे पूछ के, सब कहेंगे हाँ सब खुशहाल है, सबको न्याय मिलने लगा। कहा महापुरुष तब जाता अपना काम करके जाता। प्रेमियों, दूसरी बात,
यानी आश्रम मथुरा में, गद्दी मथुरा में, जमीन मथुरा में, और बाबा जी मथुरा में, और वसीयत करने इटावा गए थे। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? जो कहा जा रहा बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे, और वो भी 12,000 करोड़ की संपत्ति पर 100 रुपए का स्टाम्प लगाया। क्या सच्चाई? यह सब अभी तुम्हारे सामने आने वाला है। ये राज खुल गया और सब अभी आने वाला तुम्हारे सामने। शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई है, और सबके नाम अभी अभी गिनती में आ रहे हैं। अभी तुम्हारे सामने सबको बुला के और सबकी सच्चाई खोल के रख दी जाएगी। ये आप इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात, राजनीतिक नियम क्या है? जिस संस्था को भारत यानी सरकार जब मान्यता दे देती, रजिस्ट्रेशन हो जाता, ट्रस्ट बन जाता है, तो उस संस्था में अगर कोई पद खाली होता है तो संस्था के लोग ही, सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी ही उस पद का चुनाव करते हैं। सरकार से उसका कोई मतलब नहीं होता। रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है, वो जिम्मेदारी उसकी होती है। मैं आपसे यही पूछूंगा, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, इन लोगों ने कहा कि बाबा जी धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष थे और ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और इन्होंने कहा बाबा जी चले गए। तो मैंने ये कहा कि जब तुम कह रहे हो कि अध्यक्ष खत्म हो गया, तो कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के किसी मेंबर या कर्मचारी अधिकारी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाला जाए? अरे रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये तो सीधा रजिस्ट्रेशन का अपमान और ट्रस्ट का अपमान और ट्रस्टी का अपमान, सब पूरा। प्रेमियों, और ये नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र बाबा जी हर साल बनवाते थे। कहते थे ये संस्था भविष्य में ऐसी उभर के आएगी, इस संस्था पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अगर कोई पद खाली होगा तो ये जितने नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, इनसे पूछकर ही उस पद का चुनाव किया जाएगा। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, क्या किसी संस्था के कर्मचारी, अधिकारी या मतलब सदस्य से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाला जाए? या ये 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे इन किसी प्रेमियों से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाला जाए? ये तो सीधा अपमान है और आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसमें कोई बचेगा नहीं जो फंसेगा। यही गेर है जिसको बाबा जी ने कहा, ऐसा गेर फंसा दूंगा जो बच्चा टूट जाएगा, निकाल कोई पाए नहींगा, फिर इस पे बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे, आप जिम्मेदार फंसेंगे। ये छोटी मोटा, वो तो छोटा चक्रव्यूह था। वो चक्रव्यूह योजना छोटी थी जिसको भगवान कृष्ण नहीं समझ पाए। अरे वो गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका, गुरु की भूमिका भगवान नहीं समझ पाया, और पूछ रहे हैं कि गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, कृष्ण तुम ये नहीं समझ पाओगे, ये गुरुओं की भूमिका तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि वैसे बताइए आप। कहा ये चक्रव्यूह में सबकी बुद्धि चकरा जाएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा मैंने तो संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा कर्म भूमि पर आए हो, इतिहास बनाने आए हो, परिवर्तन करने आए हो, कहते हो अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे तुमसे अस्त्र जबरदस्ती उठवा लिया जाएगा। यह है गुरुओं की भूमिका, जबरदस्ती कह रहे तुमसे अस्त्र उठवा लिया जाएगा। इसलिए पिछले इतिहास को अगर थोड़ा बहुत समझ लेते तो अपने वर्तमान गुरु के इतिहास पर तुम्हें शंका नहीं होती। यह सब देखिए, यह सब तुम्हारे सामने, और इसको आप समझने की कोशिश करिए। अब धीरे 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 ये सारा कुछ राज देखिए सब खुल जाएगा। मैंने ये पूछा। दूसरी बात, एक बात और बताओ, क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा या मर्यादा रहेगी
और तुमने क्या किया है? वो ड्राइवर गुरु की गद्दी पर, जो सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं है, और 2 पैसे कभी सेवा नहीं दी। अभी 2.5-3 वर्ष तो गाड़ी चला रहा, वो बेचारा बैठता जबरदस्ती बैठा दिया। वो कह रहा हमें कुछ मालूम नहीं, हम क्या जाने क्या होता, संस्था क्या है, गुरु क्या है, सत्संग क्या, कुछ नहीं, जबरदस्ती आए। और ये टाट वाले उसका झोला पकड़े घूम रहे। इनको क्या, इनका क्या होगा? इनसे जवाब मांगा जाएगा कि 30-32 साल बोरा तुम पहने, प्रचार तुमने किया, तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा तुमने दी, और गद्दी पर कौन बैठा? ये भी कितनी शर्म की बात है। चिल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। टाट वालों, तुमको तो शर्म आनी चाहिए थी इस चीज पर। लिखा तब से राज, तब से राज, राज से नरका, तपस्या से राज मिलता है। तपस्या 32 साल बोरा पहन के तुमने की है, और राज कौन करना? ये भी भूल गए। इतिहास को भी कलंकित किया तुमने छोटा मोटा ये अपराध किया है, ये सब तुमको देना पड़ेगा, ये सब आपको। दूसरी बात है, यानी गद्दी पर कौन बैठा है, कौन बैठता है? जो कभी एमपी रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो चुनाव लड़के गद्दी पर बैठ सकता है, ये नियम है, ये राजनीति का नियम। देखिए आप, और जो मथुरा में आपने बैठाला, ना उज्जैन वाला मेंबर, और ना ये तो ड्राइवर है बेचारे, तो मेंबर है ही नहीं, इसको क्या पता संगत का? अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? तुम ये भी नहीं समझ पाए हो। अरे गांव का अगर यानी प्रधान बनाते हो, कुछ देख करके, कुछ अनुभव हो, कुछ सेवा हो, कुछ जानकारी हो, तो उसको बनाते हो। इतनी बड़ी संस्था का मालिक, जो हिंदुस्तान में सबसे पहला नंबर, 45 करोड़, किसी ने इतने प्रेमियों को इकट्ठा नहीं कर पाया, और तुमने गुरु की मेहनत पर कलंक लगा दिया, गुरु की गद्दी पर कलंक लगा दिया। गुरु के नाम पर ये सजा माफ नहीं की जाएगी, इसे आप ध्यान में पूरा रखिए। ऐसा विचारणी विषय, तो आपको तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात है, प्रेमियों में 18 जनवरी को, पिछले साल 18 जनवरी में उज्जैन गया, उससे पूछने के लिए तुझको गुरु ने नामदान को कब कह दिया था? क्या तेरे कान में चुपके से कह दिया? बाबा जी जो भी आदेश देते अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, कोई भी उनका छोटा बड़ा अधिकार, कभी व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, सामूहिक। मैंने पूछने गया कि तू कह रहा 2007 में बाबा जी ने उन्नाव जिले के वसीरतगंज आश्रम में हमको नामदान को कहा, तो 2007 और 2012 5 साल का समय बीच में निकला। क्या इसने कभी 5 साल में किसी प्रेमी को इशारा किया है कि बाबा जी ने हमको नामदान को कहा? ना इसने कभी कहा, और ना बाबा जी ने कभी अपने राष्ट्रीय मंच से कहा। हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये बता दे कि बाबा जी के मुंह से और किसी ने राष्ट्रीय मंच मथुरा पर यह सुना है कि बाबा जी ने इसको नामदान को कहा? प्रेमियों, 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ आज से ना कोई अध्यक्ष, ना कोई मंत्री, ना कोई वक्ता प्रवक्ता रहेगा, सब सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 2010-11 में फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का अधिकार नहीं दिया है, और न भविष्य में मेरी कोई ऐसी अभी सोच है। ऐसा तुम्हारे सामने। मैंने कभी वो कब गया, मैं पूछने गया और कहा इसकी हकीकत मैं आपको बता दूं तो तुम लोग इस पर थूकोगे नहीं। जो कह रहा हमको नाम पावर दे गए, सर्वप्रथम 2005 में बाबा जी को इसी ने जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डाल करके रांची ले गया डॉक्टर शैलेंद्र के पास।
जो अपना टाटधारी माइंड का स्पेशलिस्ट सरकारी डॉक्टर, और उससे कहा बाबा जी पागल हो गए। उसने कहा क्या कह रहे हो? जिस महापुरुष ने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक कर दिया, उस महापुरुष के तो पागल हो गए हो। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी। कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों लाए हो? बस उसी समय से इनको चिंता हो गई, ये बाबा जी कहीं रात संगत में न खोल दे, न संगत हमको मार डालेगी। तब से प्रेमियों मारने का और जहर देने और गायब करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, जहर की पुड़ियां चिपकाई गई। पूछा गया सरकार ये कहां से? कहा सब तुम ही लोगों ने दिया। कहा तुम ही लोगों ने दिया है। इन लोगों ने जो सुना फौरन मोड़ दिया। कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो, चरण स्पर्श के समय गुरु को नाखून मार के जहर चढ़ा दिया। ये मानने वाली बात है। अरे चोर जब चोरी करने जाता है कुछ ना कुछ अंश जरूर छूट जाता है। प्रेमियों ये सब मैंने कहा कि बाबा जी ने जब 40 आदमियों की लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे पहला नाम इसी का है जो कह रहा हमको नाम पावर दी गई। इससे कई बार कहा बच्चा घर जा भजन कर, तेरे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं, लेकिन कभी नहीं गया, कभी मानने को तैयार नहीं। और उसी समय ये सब जालसाजी बनानी शुरू कर दिया। कई बार कहा गया सरकार आपको जहर दिया जा रही, करो चुपचाप देखो, मैं बर्दाश्त करता तुम भी बर्दाश्त करो। लीला देखिए महापुरुष की। वो देख रहे शायद बच्चा अपना अब ठीक हो जाए, अब सुधर जाए, अब समझ जाए, अब जान जाए, अब मुड़ जाए, लेकिन कुछ नहीं। वो कार्य एकदम लगातार मतलब जारी ही रहा। प्रेमियों नाम सृष्टि का आधार है। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, दो देश समाज का काम कर दिया गया। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो देश धर्म की स्थापना करा दी गई। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार करा दिया गया। लेकिन जब कलयुग आया तो प्रेमियों सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। संत महापुरुष जिस नाम को जगा लेता है वही उसकी शक्ति का और ज्ञान का भंडार होता है और जीवात्माओं का वही आधार होता है। जब कबीर दास ने साहब नाम जगा लिया तब नामदान जीवों को देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन संत मती मर्यादा के अनुसार माना जाए। जो नाम जगाता वही। प्रेमियों और ये इसका बाप जब आश्रम लेके आया था एक फटा पजामा पहन के आया, उस समय टीबी का मरीज हो गया, एक फेफड़ा इसका खराब होने लगा। बाबा जी ने कहा इसकी शादी मत करना, आश्रम पर छोड़ दो। तब से आश्रम पर बराबर रह रहा है। वीआईपी व्यवस्था यानी भोजन वीआईपी, गाड़ियां वीआईपी, सब वीआईपी व्यवस्था में। और 25 वर्ष इसको हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा गया। मैं ये पूछने गया तेरे को क्या कमी थी, और 3 बार इसको बाबा जी ने जीवन दान दिया, क्योंकि टीबी के मरीज की जिंदगी बहुत कम होती। 3 बार जीवन दान दिया। जिस महापुरुष ने इसको जीवन दान दिया और वही महापुरुष के जीवन हरण की बात कर रहा है। मैंने कहा तुझको शर्म नहीं आती कहने में? तुझको जिंदगी कोई दे सकता है? तुझे तो 3 बार जिंदगी महापुरुष ने दी। प्रेमियों इसकी शादी हुई नहीं, बीवी बच्चा है नहीं। तो मैं ये पूछने गया तू जो उज्जैन में जमीन खरीद रहा है किसके नाम खरीद रहा है? कौन है तेरा? ये तेरा कौन है? ये भी राज सब खुल के सामने आएगा तुम्हारे सब। लेकिन हमको मिला नहीं, ये पहले भाग गया। आश्रम छोड़ के उज्जैन वाला पहले चला गया। मैंने 4 घंटे का उज्जैन में सत्संग किया, लोगों को बताया और कहा जब आ जाए तो भेज देना उसको।
मिल ले। परिवार की समस्या का समाधान अगर परिवार में बैठ के हो जाए अच्छी बात है। पड़ोसी क्यों मतलब हंसी मजाक उड़ाई, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार। मैं तो अकेले ही घूम रहा हूँ ऐसे ही, कोई फौज फाटा मेरे पास। और ये कहते हैं नाम पावर, और बगैर फौज फाटा के चलते ही नहीं। इतना डर इनको, नाम पावर काम नहीं कर रहा कुछ। ये सच्चाई तो सच्चाई होती है। अरे गुरुभक्त को 3 लोग बहनाएं। जो सच्चा गुरुभक्त है उसको 3 लोक में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो यही डर रहा है। यह सब तुम्हारे सामने खुली सच्चाई, आप इसको देखिए। और हमको तो मिला नहीं। और प्रेमियों, तुम जाना, जाते आते होगे, बड़े सम्मान के साथ पूछना कि नामदान तो गुरु जी का है ये, और जय गुरुदेव नाम भी गुरु का जगाया हुआ है, और गुलाबी पगड़ी भी गुरु जी की है। उन्होंने सन 1978 में बंधवाई थी। ये तो सब गुरु जी का। तुम्हारा है क्या? और क्या तुम दे रहे हो जो अपने को गुरु कह रहे हो? अभी 2 मिनट में बात खुल जाएगी। तुम दे रहे हो कि सुना रहे हो? तुम याद करा रहे हो, दोहरा रहे हो। 1978 में बाबा जी ने एक आदेश किया था गुलाबी पगड़ी का, और 1 साल के बाद का बच्चा इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही। और मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा होगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये आदेश गुरु का, और इसने गुरु के आदेश का खंडन किया। बाबा जी ने पगड़ी ताज है, अगर पगड़ी कोई उतार दे, नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता। कहा मेरी पगड़ी उतर गई, बेइज्जती हो गई। और गुरु ने पगड़ी ताज बनवाया, और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया, और यहाँ तक नारियों के साड़ी और पेटीकोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी का इतना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये तो अपराध तो सीधे ही कर रहा है। कैसे माफ किया जाएगा? अरे मैं एक बात आपको पूछूंगा, सच सच बताना आप लोग, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो जोर बोलिए, ये आवाज को छिपाओ मत। ये वायुमंडल, पेड़ पौधे सब गवाही हैं। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज लोग निज घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? फिर तुम जा कहाँ रहे हो? वादा गुरु का, नामदान गुरु का, और जा कहाँ रहे हो? आदेश किसका मान रहे हो? अरे नामदान जब गुरु से लिया है, चेला गुरु के हो, तो गुरु का आदेश मानोगे, तभी तो गुरु के चेले कहे जाओगे। तो गुरु ने एक आदेश 1983 में दिया था, टाट बोरे का। कहा ये सुरक्षा कवच, इसको पहन लो। राम ने पहरा, कृष्ण ने टाट की लंगोटी लगाई, मोहम्मद साहब ने जीवन भर टाट ही पहरा, ईसा मसीह उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट का ही सेवन किया। कहा वो फकीरी भेष, वो सुरक्षा का कवच जिसमें कुदरत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगी, मैं वो सुरक्षा कवच अन्य युगों की बात तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम गुरु के शिष्य हो और गुरु को हाथ पकड़ाया है, नामदान गुरु ने दिया है, तो आपको गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। टाट तो तुमने पहरा नहीं। कुछ लोग चूक गए, उन्होंने कहा सरकार मैं चूक गया, एक मौका हमको दे दिए, कल जाओ साकार का प्रचार करो और सदरी टोपी लगाओ। ये 2 आदेश गुरु की। जब ये भारत की जनता तुमसे पूछेगी तुम किसके चेले हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि हम बाबा जय गुरुदेव के चेले शिष्य हैं, क्योंकि भारत की जनता कहेगी बाबा जी के शिष्य तो टाट बोरा पहनते, सदरी टोपी लगाते, लेकिन ये गुलाबी कपड़ा बाबा जी का दिया हुआ नहीं है। तुम और किसी के शिष्य हो और किसी का आदेश मान रहे हो। तुम भविष्य में अपने आप को बाबा जी का चेला भी नहीं कह पाओ। मैं आलोचना नहीं करता हूँ, पगड़ी की हकीकत बताता हूँ। जब तुम पगड़ी बांध के आते हो तो मैं हजारों बार
इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बांधा है, इसकी मर्यादा है और गुरु का आदेश, आपको वो आदेश मानना चाहिए तो कुछ लाभ मिल जाएगा। और जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना, टाट बोरा झटके में उतार के फेंक दिया और उसका आदेश मानकर तुम कौन सा लाभ उठा लोगी, ये बताइए पहले। जिसने गुरु के आदेश को कुछ नहीं माना। अब प्रेमियों ये दोनों कहने लगे, उज्जैन वाला भी कहता है कि बाबा जी तो जीवित हैं, लेकिन हम कैसे कहें, हमको जबरदस्ती मथुरा में रिवॉल्वर लगाकर कहा तुम ये मन से कह दो कि बाबा जी चले गए, अब हम कैसे कहें। वो भी देखो पश्चाताप। और ये मथुरा वाला भी क्या कह रहा, हम तो रखवार हैं, हम तो रखवाली कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। मैंने किसी का टाट उतरवाया नहीं, नामदान मैंने किसी को दिया नहीं, जो कुछ बन सका है थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ निर्माण कार्य भी किया हूँ, मैंने तो कुछ बिगाड़ा है नहीं। और बाबा जी आएंगे और उनको सौंप देंगे। अब देखिए ये जिम्मेदार कह रहे हैं जिंदा हैं, और ये जो एक कमीशन एजेंट है इनका क्या होगा, इनको तो ये जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और समर्थ जिस गुरु के नाम पर सेवा ले रहे हो और उसी को बदनाम कर रहे हो, झूठ बोल गया, उसको झूठ बोलने वाला भी कह रहे हो, वादा खिलाफी करने वाला, और उसके नाम पर सेवा लूट रहे। अगर जय गुरुदेव नाम हटा दीजिए फिर तुमको पूछेगा नहीं कोई, एक नया पैसा कोई नहीं देगा। जिस महापुरुष के जगह नाम की बदौलत आज सेवाएं लूट रहे हो, मान सम्मान पा रहे हो, उसी महापुरुष को बदनाम करते हो और उसी कहते हो मर के चला गया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। ये सब चीजें लोगों तुम्हारे सामने, तो ये तो मर्यादा है, नाम की महिमा है, और उसी नाम के आधार पर ये सब काम हो रहा है। आज भी राम का नाम कृष्ण का नाम लोग भूले नहीं, जबकि देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उनसे कोई लाभ भी लोगों ने नहीं लिया, फिर भी उनको जिंदा मानकर आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं। और तुमने जिस गुरु को आंखों से देखा और सुना और तमाम सारी बीमारी पारिवारिक परेशानियों को भी तुमने दूर कराया, और उसको कहते हो मुर्दा। तुम्हारी शर्म नहीं आती तुमको कहने में। न राम को देखा, न कृष्ण को, न हनुमान शंकर, न देवी देवता देखे, पत्थर की मूर्ति घर में रखे हो, कागज का कैलेंडर टांगे हो, फिर भी जिंदा मानकर आरती करते हो, सम्मान करते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना सुनाते हो कि हमारी सुन रहे, और भोजन तैयार करते हो, उनका भोग लगाते हो कि हमारा स्वीकार करते। उसको भी जिंदा मानते हो जिनको देखा नहीं, और जिनको देखा सुना लाभ लिया उनको मुर्दा कह रहे। तुम्हारी कोई बात शर्म नहीं आती। जब कोई बच्चा घर का सदस्य परिवार खो जाता है, आप कितनी खोज करते हो, कितना प्रसारण करवाते हो, कितने जगह मंदिर में जाके मत्था टेकते हो और भविष्यवक्ताओं से पूछते हो कि हमारा लड़का या बेटा और हमारा बाप जिंदा है कि मर गया, आप बता दीजिए कब तक आएगा, ये सब पूछते हो। गुरु के लिए तुमने समय दिया है, घर से निकले हो, किसी को चिंता है इस बात की, ये सब तुम्हारे लिए प्रमाण ही तो है। और यही कहते भी हो भविष्यवक्ता से, चाहे वो कभी न घर आवे, लेकिन ये बता दो हमारा लड़का जिंदा है कि नहीं, हमारा बाप जिंदा है कि नहीं। यानी जिंदा सुनने में इतनी खुशी, कह रहा था कभी ना आवे लेकिन जिंदा हमको खुशी है, यानी जिंदा की इतनी खुशी। और आज ये इनको जिंदा सुनने में कितनी तकलीफ हो रही है, यानी गुरु इतना खराब कि किसको जिंदा सुन भी नहीं सकती। जब ये सुन नहीं सकते देख क्या सकेंगे, ये देख क्या सकेंगे। आप इस पर विचार कीजिए। प्रेमियों, देखो समय भी हो गया है और मैंने केवल अभी इशारा किया है, नहीं 60 साल जिस महापुरुष ने कार्य किया है और आगे आने वाले काम की सूचना दी है, अगर वो सारी भविष्यवाणी मैं आपके सामने खोल के रखूं तो कई महीने दिन निकल जाएंगे तब पूरा हो। लेकिन मैं कुछ खास जो तुम्हारी शंका का समाधान कर दे और तुम सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ अपने काम में, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जय
भाइयों, मैं एक प्रार्थना बोलूंगा। अगर ऐसी प्रार्थना अपनी जीवात्मा के लिए उस महात्मा संत सदगुरु से करते रहते, जो सदगुरु संत महात्मा तुम्हारी जीवात्मा के लिए आया, नाम को जगाया, सिद्ध किया और वादा किया कि अपने नाम जहाज पर बैठाल कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। अगर अपनी जीवात्मा के लिए तुमने विरह का आंसू गिराया होता तो अब तक तुम्हारी जीवात्मा का काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ नहीं। सब बखेड़ा और खलमंडली हो गई। जहाँ खलमंडली इकट्ठा हो गई वहां सुकून शांति कैसे मिलेगी? गोस्वामी महाराज ने पहले लिख के बताया कि खलमंडली बस दिन राती और सखा धर्म निभह के भांति। वहां धर्म का, ईमानदारी, सच्चाई का निवारण कैसे होगा जहाँ खलमंडली आके खड़ी हो गई? पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग अपनी अपनी जीवात्मा के लिए उस महात्मा संत सदगुरु से प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। मेरी सूरती जगा दो गुरु पैया पढ़ूं। मेरी सूरती जगा दो गुरु पैया पढ़ूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ूं। बड़े भाग्य से इन नरतन पाया, और जिसमें भी हारी एक गुण नहीं गाया। मोह ममता हटा दो गुरु पैया पढ़ूं। मोह ममता हटा दो गुरु पैया पढ़ूं। मेरी सूरती जगा दो गुरु पैया पढ़ूं। ये मन भोगो इक्का मतवारा, ये हरदम फिरता है मारा मारा। अपनी भक्ति सिखा दो गुरु पैया पढ़ूं। मेरी सूरती जगा दो गुरु पैया पढ़ूं। सुतदारा परिवार की ममता, और जीव फंसे जग झूठी जड़ता। ब्रह्म का पर्दा हटा दो गुरु पैया पढ़ूं। जब से आया इस जगत जाल में, फंसता रहा काल माया की चाल में। सत डगरिया दिखा दो गुरु पैया पढ़ूं। जय गुरुदेव इन नाम कली काला,
नाम का रंग चढ़ा दो गुरु बैया पढ़ूं। नित सतसंग मिले गुरु तेरो, और ध्यान भजन में लगे मन मेरो। सच्चा सुमिरन सिखा दो गुरु बैया पढ़ूं। दास सभी विनमय कर जोरी, जो सतगुरु हाथों में तेरे डोरी। निजी घर को पहुंचा दो गुरु बैया पढ़ूं। निजी घर को पहुंचा दो गुरु बैया पढ़ूं। पैया पढ़ूं गुरु जी विनती करूं मैं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पढ़ूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।